हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपनी लाइफ में अपने अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो जी, क्या आप आज का थंबनेल देखकर मेरी वीडियो पर आए हो? तो अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो जी, आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं रोटी पर। हम रोटी कैसे खाएं, कितनी खाएं, तरीका क्या है रोटी खाने का। तो जी, क्या है कि देखो, छोटा बच्चा भी, 2-3 महीने का बच्चा मुंह में चीज़ें उठाकर मुंह में डालना सीख जाता है। लेकिन क्या होता है कि खाना तो हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन हमें खाना आता ही नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। हमने है ना अपने शरीर को, अपने पेट को गोदाम बना लिया है, और जो भी खाने की चीज़ है बस उसमें डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। हम ये नहीं सोचते कि वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस हमने अपने ड्राम में वो चीज़ें डालनी है, ठीक है ना। तो जी, क्या है कि देखो, आपने जानवर तो सभी ने देखे होंगे जानवरों को। और जानवरों का रूटीन क्या है? क्या वो सुबह उठ के चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं और स्नैक्स लेते हैं सुबह उठ के? वो सीधा अपना खाना खाते हैं, जो उनको चारा खाना है या उनको जो भी कुछ खाना है वो खाते हैं। तो जी, आपको है ना एक काम करना है। आप जानवरों को, जो भी आपके पास जानवर है, डॉगी है, भैंस है, बिल्ली है, जो भी है आपके पास पेट्स, उसको आप ऑब्जर्व करो कि उनकी दिनचर्या क्या है। देखो, भगवान जी ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, हमें बुद्धि दी है, हमें बोलने की शक्ति दी है। जानवरों में तो कुछ नहीं दिया भगवान जी ने। और फिर भी अगर वफादारी की बात आती है तो हम जानवरों का ही नाम लेते हैं, है ना जी। वफादार कौन है? कुत्ता। इंसानों से ज़्यादा वफादार है कुत्ता। आपने कभी सोचा है ये चीज़? जब भी वफादारी की बात आती है तो हम कुत्ते का नाम लेते हैं, डॉगी का। इंसान को भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है भगवान जी ने हमें। हम अपने विचार रख सकते हैं, अपना दुख दर्द बयान कर सकते हैं, हर चीज़ों को देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। और लेकिन वफादारी का नाम जब आता है तो हम कुत्ते को याद करते हैं, एक जानवर को याद करते हैं। तो जी, आप पशुओं से सीखिए, उनसे सीखिए हमें खाना कैसे है, हमें रहना कैसे है। वो नहीं सुबह उठ के चाय पीते। तो जी, चलिए टॉपिक पर आते हैं। मैं इस टॉपिक पर अगर बात करना चाहूँ तो मैं 4-5 घंटे तक बोल सकती हूँ इस टॉपिक पर, सीरियसली। तो फ्रेंड्स, आप चाय अगर बिस्किट ले रहे हो तो हम बोलते हैं कि हम हल्का खाना ले रहे हैं। तो आप पहले का ज़माना याद कीजिए, अपने दादा नाना, दादी नानी का ज़माना याद कीजिए। उस टाइम में कोई भी चाय बिस्किट नहीं लेता था। उस टाइम में है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, रात की बासी रोटी खाई जाती थी। खैर छोड़िए, हम आते हैं टॉपिक पर, हमें रोटी कैसी खानी चाहिए। तो जी देखिए, आजकल सब मॉडर्न हो गए हैं। तो सभी क्या है कि गैस चूल्हे पर रोटी बनाने लग गए हैं। तो क्या आपको पता है कि जब हम गैस पर रोटी बनाते हैं तो उस रोटी का हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है, प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाता है 100%। उससे बस हमारा पेट भर जाता है, लेकिन उससे हमें कोई भी एनर्जी या उससे कोई भी पोषण तत्व हमें 100% नहीं मिलते। मिलते तो हैं लेकिन पूरे नहीं मिलते। वो क्यों? क्योंकि वो रोटी है ना बहुत जल्दी सिक कर और फूल जाती है। तो वो जल्दी फूलने के कारण उसमें जितने भी बेनिफिशियल तत्व होते हैं वो हमें नहीं मिलते। तो इसलिए हमें रोटी चूल्हे पर सेक कर खानी चाहिए। आजकल सबके पास पैसे हो गए हैं, सबने झाड़ू लगाने वाली रखी हुई है, पोछा लगाने वाली रखी हुई है, मेड कपड़े धोने के लिए रखी हुई है, खाना बनाने के लिए भी रखी हुई है। तो आज मेरे कहने से आप चूल्हे पर रोटी बनाने वाली भी रखिए। आप अपनी रोटियां गैस चूल्हे पर मत सिकवाइए, आप अपनी रोटी चूल्हे पर सिकवाइए। फिर आप देखोगे कि आपकी किडनी कितनी जल्दी से आपके खाने को पचाती है और आपको
मोशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपका मोशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर आते हैं जानवरों की बात पर। क्या जानवरों को कभी गैस वैस बनती है? नहीं बनती ना। क्यों? क्योंकि वो चाय नहीं पीते, इसलिए वो सीधा अपना खाना खाते हैं। भूख लगे जब खाइए, अपने पेट को गोदाम मत बनाइए। जब आपको भूख लगे जब आप खाना खाइए, जब आपको प्यास लगे जब आप पानी पीजिए। आपकी किडनी है, अगर वो कहीं वो और एंगेज है, आपकी किडनी कहीं और है और आप बिना भूख के खाना खा रहे हो और किडनी ने तो आपकी काम नहीं कर रही है, आपकी किडनी तो फिर किडनी है ना आपके खाने को सड़ाएगी, पचाएगी नहीं। जब किडनी डिमांड करे, जब आपको भूख लगे तभी खाना खाइए, जब आपको प्यास लगे जब पानी पीजिए। आप जानवरों को देखिए, जब उनको भूख लगती है, चाहे उनको रात को 12 बजे भूख लगे, वो उसी टाइम खाना खा लेंगे। हमें अगर रात को 12 बजे भूख लग रही है तो हम सोचेंगे अरे सुबह खा लेंगे 5-6 बजे, अभी खाने का टाइम थोड़ी है, तो सुबह तक हमारी भूख मर जाएगी। तो आप जानवरों से सीखिए, उनसे बढ़िया आपको कोई नहीं सिखा सकता। अपने जानवरों को मोशन करते हुए देखा होगा, कितना टाइम लेते हैं वो, 4-5 सेकंड ही लेते हैं। 4-5 सेकंड हो गया उनका, और हम सुबह चाय पी के और बैठे रहेंगे वहाँ पे। जेंट्स क्या करते हैं, एक बीड़ी पी लेते हैं। कोई बोलता है कि मुझे चाय के बिना मोशन होता ही नहीं है। तो आप अपनी डाइट को सुधारिए, रोटी को पका कर खाइए, कच्चा मत खाइए। दलिया आप खाओगे, दलिया जल्दी पच जाता है आपके पेट में। आपने सोचा है क्यों पच जाता है? क्योंकि दलिया 1-1.5 घंटे तक पानी में पकता है और उसमें जितने भी उसके गुण हैं, तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो सारे आ जाते हैं और वो किडनी फ्रेंडली हो जाता है और वो जल्दी पच जाता है। और आपकी जो गैस स्टोव पर सेकी हुई रोटी है वो अच्छे से पकती नहीं है, कच्ची रह जाती है, धीमी आंच पर नहीं पकती, और इसलिए फिर किडनी को वो पसंद नहीं आती और किडनी उसको सड़ाना स्टार्ट कर देती है। तो आप आज से ही एक चूल्हे पर रोटी पकाने वाली रखिए, या आपके घर की लेडीज़ कोई चूल्हे पर रोटी बना दे तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए रामबाण है ये चूल्हे की रोटी। चूल्हे की रोटी खाइए। और आपको खानी कैसे है? आपको 2 रोटी में आधे घंटे का टाइम लगाना है रोटी खाने में। आप अपने रोटी के जितने महीन छोटे टुकड़े हो सकते हैं उतने छोटे टुकड़े बनाइए और उसको आप कोशिश करिए 32 बार चबाने की। और जब वो आपके मुंह में बिल्कुल ही पानी बन जाए, आपकी राल में अच्छे से मिक्स हो जाए लार में, उसके बाद ही आप उसको नीचे ले जाइए। देखिए, चबाने का काम दांतों का है, आंतों का नहीं है। आंतें क्यों करें दांतों का काम, है ना? तो दांतों का काम दांतों को ही करने दीजिए, आंतों पर मत छोड़िए। तो जी आप रोटी को चबा कर खाइए। अब इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। चूल्हे पर धीमी आंच में सेक कर खाइए और ये खाना आपको पचेगा भी, और अपच की तो आपको कोई शिकायत ही नहीं होगी। फिर नहीं आपको गैस की प्रॉब्लम होगी। आप अपना खाने पे ध्यान दीजिए, आपको खाना क्या है, कब खाना है। बाहर का खाना, ऑयली खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। चलिए आते हैं पूरी पर। आप पूरी खा रहे हो, वो तेल में जाएगी, बहुत जल्दी से पक के फूल जाएगी, बहुत जल्दी से। इसलिए पूरी हमें बहुत देर में पचती है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी सीख गई, जल्दी फूल गई। आप धीमी आंच पर खाना पकाइए, रोटी पकाइए और खाइए। ना तो आपको अपच की शिकायत होगी, नहीं आपको गैस की प्रॉब्लम होगी। चूल्हे की रोटी खाइए और मस्त जीवन का आनंद लीजिए। तो जी ये थी जी आज की मेरी वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको, और कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि कौन कौन चूल्हे की रोटी खाता है, और नहीं खाता तो आज से ही खानी स्टार्ट कर दीजिए। विश्वास दिला रही हूँ आपको, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ना, पेट फूलने की, एसिडिटी की, आपका मोशन नहीं होता, सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सीरियसली आप करके देखिए, यकीन मानिए। आप चूल्हे की रोटी स्टार्ट कीजिए, चबा चबा कर खाइए। 2 रोटी में आधे घंटे का टाइम लीजिए। इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, आपकी किडनी को, आपकी आंतों को ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम तो आपके दांत कर देंगे। तो आंतों को काम नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल पानी बना के फिर लेके जाइए अंदर। तो जी चलो, आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।